पिक्चर चालू करो बे। पाकिस्तान की तेरी को मुकाबले के तैयार दीजिए दुश्मन जोग्राफिये और बताइए कैसा न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है यार पाकिस्तान को तालिबान ने। 2024 पूरा इनके ऊपर क्रिकेट में हंसते हंसते गुजर गया और लास्ट में भाई तालिबान की कुटाई लाहौल वाला को। इस हफ्ते तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे कई बड़े पॉइंट्स पर अटैक किया है। बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तेरी को मुकाबले के तैयार दीजिए दुश्मन जोग्राफिये और सिर्फ अटैक्स ही नहीं, इस समय पर तालिबान के 15,000 सोल्जर्स पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट पर भी अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो आप देखिए कि एक तरफ तालिबान से पाकिस्तान को बम्बू दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारत को गेंदे के फूल मिल रहे हैं। इंडियन लोग हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हम सऊदी अरब में रहता हूँ। माशाल्लाह हम बहुत खुश हुए जो इंडिया का लोग इधर आता है हमारा मुल्क में। हम इंडिया का बहुत बड़े फैन हैं। आप इंडिया के बहुत बड़े फैन? बहुत, हमको इंडिया बहुत पसंद है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। India is open. This is good for me, for all of the Afghan people. हम भारत जैसे उदार दानदाताओं के आभारी हैं। पिछले साल भी बड़े पैमाने पर भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजी थी। Let me thank you and the great people of India for offering gift of war. तो आइए आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग डेवलपमेंट की जो पोटेंशियली पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शॉक वेव्स फैला सकता है। जो पाकिस्तान गजवाए हिंद के सपने देखता रहता है, उनके साथ गजवाए पाकिस्तान हो रहा है इस समय। और इसमें इंडिया का शॉकिंग रोल और पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है ये भी जानते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए, तालिबान और पाकिस्तान में लड़ाइयां पिछले कुछ सालों से चल रही हैं, लेकिन इस समय पर मामला काफी एक्सेलरेट हो चुका है। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स पिछले 1-2 सालों से पाकिस्तान में काफी बढ़ चुके हैं। नवंबर 24 को इस्लामाबाद के बन्नू डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान की मिलिट्री आउटपोस्ट पर एक अटैक हुआ जिसमें 12 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीटीपी ने ली है। जिसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अपनी गवर्नमेंट के थ्रू आतंकियों को स्पॉन्सर करना बंद कर दें। व्हाट अ जोक यार। ये तो वही बात हुई कि एजाज खान मोदी जी को सिखा रहा है कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग कैसे करते हैं और जनता से वोट कैसे बटोरा जाता है। इसके पहले भी सितंबर में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में काफी अटैक्स हुए हैं टीटीपी से। 21 दिसंबर को भी साउथ वजीरिस्तान के चेक पॉइंट पर अटैक हुआ था, जहां माना गया था कि 35 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। अब जो टीटीपी है वो क्लेम कर रही है कि वो जनरली सिर्फ आर्मी और पुलिस फोर्सेस को टारगेट कर रही है, लेकिन 25 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इन अटैक्स के रिस्पॉन्स में एक एयर स्ट्राइक की पक्टिका प्रोविंस में, जहां पर 46 लोग मारे गए, जिसमें कई सिविलियंस भी थे। अब इस बात से तालिबान और टीटीपी दोनों नाराज हैं कि देखिए भाई, टीटीपी जो है वो आपके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर अटैक कर रहा था, आप जो है सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बोला कि देखिए ये तो टीटीपी की मिलिट्री एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है। Pakistan's caretaker Prime Minister Anwarul Haq Kakar too defended the airstrikes, stating our sovereignty and safety of our citizens are paramount. The Afghan regime must act responsibly to ensure their territory is not used for activities against Pakistan. लेकिन अफगानिस्तान ने बोला है कि पाकिस्तान की ये जो एक्शंस हैं, उससे जो भी पीस प्रोसेस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उस पर बहुत ठेस पहुंची है। In fact, the Taliban moreover rejected these allegations and accused Pakistan of violating Afghanistan's sovereignty through cross-border airstrikes. और अफगानिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएट भी करेंगे और पाकिस्तान की बॉर्डर पर कई बड़े पॉइंट्स को अटैक किया गया है। बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही हैं। हजारों ट्रूप्स पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की तेरी को मुकाबले के तैयार दीजिए दुश्मन जोग्राफिये तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दो मुस्लिम कंट्रीज जो दोनों एक समय पर भारत में गजवाए हिंद करने के सपने देखते थे, उनका एक दूसरे के साथ ऐसे घमासान कैसे शुरू हो गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है इसके पीछे। इसमें पाकिस्तान की गलतियां हैं और इंडिया की सरप्राइजिंगली मैच्योर और फार साइटेड स्ट्रेटेजी है रिगार्डिंग अफगानिस्तान। देखिए,
1893 में अंग्रेजों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बंटवारा किया था और एक बॉर्डर क्रिएट किया था जिस बॉर्डर को ड्यूरन लाइन कहा जाता है। अब इस बॉर्डर के साथ ये प्रॉब्लम ये है कि उस एरिया में रहने वाली जो सबसे बड़ी एथनिक ग्रुप है जिन्हें पश्तून कहा जाता है, ये जो बॉर्डर है ये इस पश्तून एथनिक ग्रुप को जबरदस्ती दो कंट्रीज में डिवाइड कर देता है और इसलिए अफगानिस्तान जो है उसने कभी भी इस बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं किया है और ना ही पश्तूनों ने इस बॉर्डर को रिकॉग्नाइज किया है। पश्तूनों की जो आइडेंटिटी है वो काफी पुरानी है और काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट पश्तून एक एंशिएंट वैदिक हिंदू ट्राइब थे जिन्हें अराउंड 8th 9th सेंचुरी के आसपास इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में, अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में और इनफैक्ट तालिबान में भी ज्यादातर पश्तून ही हैं। तो आज तक आप देखिए कि किसी भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इंक्लूडिंग द तालिबान कभी भी फॉर्मली ड्यूरन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज एन एक्सेप्टेड इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इनफैक्ट अफगानिस्तान ने तो एक टाइम पर एक इंडिपेंडेंट पश्तून स्टेट को भी सपोर्ट किया था पाकिस्तान में। उसके ऊपर से पाकिस्तान जो है वो ड्यूरन लाइन पे एक पक्की फेंस बना रहा है जिससे कि जो पश्तून के बीच का डिवीजन है वो और भी पुख्ता हो गया है, जिस बात से पश्तून और भी नाराज हो रहे हैं और अफगान भी नाराज हो रहे हैं। उसके ऊपर से आप देखिए कि 1947 में जब बंटवारा हुआ भारत का, तो जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में पंजाबी पाकिस्तानियों का पूरा डोमिनेंस हो जाता है और बाकी एथनिसिटीज को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफी साइडलाइन कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग पश्तून्स, जिससे पश्तून्स की जो ऑलरेडी नफरत थी पाकिस्तान के खिलाफ वो और भी बढ़ने लगती है। लेकिन जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब यूएसए ने अफगानिस्तान में तालिबान को फॉर्म किया था यूएसएसआर से लड़कर उनको देश से बाहर निकालने के लिए, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को काफी पैसा खिलाया और पाकिस्तानियों ने इस पैसे का इस्तेमाल करके तालिबान को अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी, अपनी आइडियोलॉजी भी एक्सपोर्ट की वहां पर और बाद में इसी तालिबान ने सोवियत यूनियन से लड़ाई करके उन्हें अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ दिया पाकिस्तानी सपोर्ट और अमेरिकन वेपन्स की मदद से। इसके बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान और यूएस की मदद से टेक ओवर कर लिया, जिस वजह से लेट 90s और अर्ली 2000s में पाकिस्तान और तालिबान के बीच के रिश्ते इनफैक्ट काफी मजबूत थे और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कैसे उस समय पर आईएसआई की इंस्ट्रक्शंस पर IC-814 प्लेन को इंडिया से हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया था तालिबान की मदद से। तो इस समय पर पाकिस्तान के लिए तालिबान बिल्कुल आइडियल एलाई था, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान एक बात को नजरअंदाज करता रहा कि तालिबान कुछ भी हो जाए अफगान नेशनलिस्ट भी हैं जिनमें ज्यादातर पश्तून भरे हुए हैं और तालिबान देख रहा है कि किस तरह से पश्तूनों को पाकिस्तान में मिसट्रीट किया जा रहा है। इस मिसट्रीटमेंट के खिलाफ 2007 में पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का फॉर्मेशन होता है, जिसका मेन गोल था कि पाकिस्तान से पश्तूनों की जो मिसट्रीटमेंट हो रही है उसका बदला लिया जाए। हालांकि कुछ सालों तक दुश्मनी बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं हुई और इसी कारण जब 2021 में तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तानी बड़े खुश थे। उनको लगा कि भाई तालिबान उनसे दोस्ताना संबंध रखेगा क्योंकि ISI की मदद से ही तो तालिबान को क्रिएट किया गया था। तब के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो इतना खुश थे कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तालिबान ने अफगानिस्तान की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। इमरान खान कहने लगे कि तालिबान तो भैया आम नागरिक हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। तालिबान आर नॉट सब मिलिट्री आउटफिट, दे आर नॉर्मल सिविलियंस एंड इफ देयर आर सम सिविलियंस इन दीस कैंप्स, how is Pakistan supposed to hunt these people down? इमरान खान ने ये भी पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि तालिबान गवर्नमेंट जो है वो प्रो पाकिस्तान है। तो जब वो तालिबान की हुकूमत आई तो ये पहली दफा एक ऐसी हुकूमत आई जो प्रो पाकिस्तान थी। हमारे इनसे ताल्लुकात थे क्योंकि हमने इनकी अमेरिकन से भी और गनी हुकूमत से भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट की थी टॉक्स। लेकिन तालिबान ने उन्हों रिवर्स कर दिया। पाकिस्तान की जगह तालिबान ने TTP को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उल्टा तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में TTP द्वारा जो टेरर इंसिडेंट्स हैं वो 60% तक बढ़ गए। बॉम्बिंग के इंसिडेंट्स 500% तक बढ़ गए। इसी कारण पाकिस्तान ने कई बार अफगान तालिबान से गुहार लगाई है कि वो TTP को बोलें कि पाकिस्तान में आतंक कम करें, पर अफगानी तालिबान ने इसमें कोऑर्डिनेट करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। उल्टा पाकिस्तान के फॉर्मर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल कक्कर तो ओपनली कहते हैं कि अफगानी तालिबान TTP के मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान में शेल्टर देकर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तो साफ कहा कि पाकिस्तान में शांति बनाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान की नहीं है, इस्लामाबाद की है। अफगानिस्तान को ब्लेम करने के बजाय अपने सिक्योरिटी इश्यूज को जरा खुद रिजॉल्व करना सीखिए। और उल्टा अभी भी अफगानी तालिबान बैकडोर से TTP को सपोर्ट दे रही है एलिजिडली, और इस समय पर अफगानी तालिबान के पास तो US के द्वारा छोड़े हुए एडवांस वेपनरी भी है, चाहे M16A4 हो या M24 स्नाइपर हो। और
टीटीपी की नाराजगी भी आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के साथ। पिछले ही साल पाकिस्तान ने पाकिस्तान में रह रहे 1.7 करोड़ अफगानियों को वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट करने का फैसला ले लिया। अब इसके खिलाफ कई पश्तून जो हैं वो पीसफुली पॉलिटिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट यानी पीटीएम। लेकिन अक्टूबर 2024 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पीटीएम को बैन कर दिया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके। उसके ऊपर से पीटीएम के एसेट्स भी फ्रीज कर दिए गए और उनके ऑफिसेज भी बंद कर दिए गए। 200 से ज्यादा पीटीएम एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है और डिटेन कर लिया गया है। गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा जो कि उनका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है कि 5 से ज्यादा लोग इस एरिया में कहीं पर भी जमा नहीं हो सकते। और पूरी पाकिस्तान की पश्तून लीडरशिप इससे बहुत नाराज है। वो कह रही है कि आपने हमारा जो पॉलिटिकल एवेन्यू है, जो सोशल एवेन्यू है प्रोटेस्ट करने का, हमारी आवाज उठाने का, उसको तो पूरी तरह से मार दिया। उसके ऊपर से उन्होंने इल्जाम लगाया है पाकिस्तानी आर्मी पर कि वो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस कर रहे हैं, पश्तूनों के खिलाफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और एनफोर्स्ड किडनैपिंग्स और डिसअपीयरेंसेस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने ऐसा 4D चेस कर दिया है अपने साथी कि उन्होंने पीटीएम जो कि एक सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, पीसफुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बैन कर दिया। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया है पश्तून सोसाइटी में। अब उस पश्तून सोसाइटी को पॉलिटिक्स नहीं बल्कि टीटीपी जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स भर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अपने एक्शन से ये